नमस्कारम एवरीबॉडी। आज हम लोग यूपीएससी सीएसई में जो सर्विसेज होती हैं या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन के द्वारा जिन सर्विसेज में भर्ती ली जाती है उन सर्विसेज के बारे में एक ओवरव्यू, एक होल पिक्चर हम लोग जानेंगे, या कौन कौन सी सर्विसेज हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू जानेंगे। और फर्दर वीडियोस में हम लोग इन डेप्थ नॉलेज देंगे हर एक सर्विसेज की। ठीक है, सो प्रोसीडिंग विद दिस, लेट्स बिगिन। सो जो ये आपकी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन है या जो सर्विसेज इसमें है यूपीएससी सीएसई में, उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक है आपकी ऑल इंडिया सर्विसेज, दूसरी है आपकी ग्रुप ए सर्विसेज और दूसरी है आपकी ग्रुप बी सर्विसेज। इनको सेंट्रल सर्विसेज भी कहा जाता है और इनको स्टेट सर्विसेज भी कहा जाता है। तो हम पहले ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर देखते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंडर आपकी 3 सर्विसेज आती हैं। पहली आपकी आईएएस, दूसरी है आपकी आईपीएस, तीसरी है आपकी आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक ओ होना चाहिए था। ठीक है, प्रोसीडिंग विद दिस इन अ ग्रुप ए सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज, देयर आर मेनी सर्विसेज, लेट अस सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। ठीक है, पहली आपकी इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस, डिप्लोमेट। ओके, दूसरी आपकी आईआरएस में आपकी 2 सर्विसेज आ जाती हैं। आईआरएस 2 तरह के होते हैं, एक है इनकम टैक्स, एक है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, जो आपकी तीसरी है वो आपकी इंडियन आईएएस। बहुत लोग इसको आईएएस के साथ मिसलीड कर देते हैं, लेकिन ये आईएएस नहीं, ये आईएएस है। ठीक है, इसका मतलब है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है आपका इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, ICLS, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। नेक्स्ट इज आई हैव इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। के बाद जो है आपकी है इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, इंडियन डिफेंस, ओके लेट मी राइट इट, इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस। फिर आपकी है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, IIS। फिर अगर हम देखते हैं तो फिर आपकी आ जाती हैं इंडियन पोस्टल सर्विस, IPOS, IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, IRES। फिर आपकी आ जाती हैं इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, IRPS। फिर आपके आ जाते हैं इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। फिर आपके आते हैं ISME, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, IRSSE, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, IRSS, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस, RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, फिर अगर हम फर्दर नीचे जाते हैं तो ग्रुप बी सर्विसेज आती हैं। अगर हम इनको रीड करके देखें तो इसका अर्थ है these services are typically state services और central services with slightly lower ranks की होती हैं थोड़ी। The officers are often promoted to group A during their career. Some of these services include, इनको जब ये फर्दर मैच्योर हो जाते हैं अपने सर्विसेज, इनको ग्रुप ए सर्विसेज में भी अपग्रेड कर दिया जाता है। इसमें 4 सर्विसेज आ जाती हैं आपकी। पहले आपके डैनिक्स यानी कि दिल्ली अंडमान एंड निकोबार सिविल सर्विसेज, मतलब ये एक तरह के IS ही हैं, यहाँ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अपना काम दिखाते हैं ये लोग। दूसरा आपके डैनिप्स, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार पुलिस सर्विसेज, जस्ट लाइक IPS, बस पोस्टिंग्स आपकी कहाँ पे होंगी, यूनियन टेरिटरीज। और यूनियन टेरिटरीज में भी कहाँ, दिल्ली अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, नेक्स्टली हम प्रोसीड होते हैं पौंडीचेरी के 2 सर्विसेज हैं यहाँ पे। पौंडीचेरी भी आपकी यूनियन टेरिटरी है और वो अपना खुद का, मतलब उनका खुद का सर्विस है अलॉटमेंट प्रोसेस की। सो इसमें आती है आपकी पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, फिर आपकी आती है पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। बस आपकी पोस्टिंग्स पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी में होगी और बाकी काम तो IS और IPS का ही है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियोस में इन हर एक सर्विस की डिटेल वीडियो लाएंगे। सो जुड़े रहिए। नमस्कार।